वेलकम बैक दोस्तों। आज के लेक्चर में हमें पता लगाना है फ्रैगमेंटेशन रिप्रोडक्शन टेक्निक के बारे में। स्टूडेंट्स, फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा मेथड है जिसका यूज सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। ध्यान दीजिए, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हुए जिनकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स, जैसे कि हम ह्यूमंस। परंतु फ्रेंड्स, हम ह्यूमंस की बॉडी तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन के लिए एक डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं। फ्रैगमेंटेशन टेक्निक का यूज करते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनका बॉडी डिजाइन, बॉडी स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है, जैसे कि फ्रेंड्स स्पाइरोगायरा। देखिए, स्पाइरोगायरा एक प्लांट है, एल्गी है आप कह सकते हैं, जो हमें पानी में दिखाई देती है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम फ्रैगमेंटेशन टेक्निक को समझने के लिए स्पाइरोगायरा का ही केस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फ्रैगमेंटेशन में होता यह है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड हो जाता है, कुछ फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं उसके, और उसके बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स, वो पीसेस कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में एक इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कैसे? स्पाइरोगायरा के थ्रू समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लांट को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसका बॉडी डिजाइन, बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जब स्पाइरोगायरा को रिप्रोड्यूस करना होगा तो फ्रेंड्स, ये जो बॉडी है ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे ये पीसेस बने हैं, ये इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी नहीं बने हैं, ये बस पीसेस हैं, ये स्पाइरोगायरा की पूरी बॉडी नहीं है। और बाद में टाइम के साथ ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी तरीके से स्पाइरोगायरा फ्रेंड्स रिप्रोड्यूस करता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या पता चला? हमें पता चला है कि पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बनते हैं और बाद में वो फ्रैगमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। दोस्तों, आप लोगों को फ्रैगमेंटेशन को फिजन के प्रोसेस से कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए दोस्तों, अमीबा के केस में तो हुआ ये था कि एक कंप्लीट अमीबा स्प्लिट हुआ, जैसे ही तो स्प्लिट होने के बाद दो डिफरेंट कंप्लीट अमीबा बन गए थे। परंतु फ्रैगमेंटेशन में फ्रेंड्स डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बनते हैं, पीसेस बनते हैं, कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनता। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने के लिए तो समय लगता है, वो फ्रैगमेंट्स ही आगे जाकर ग्रो होते हैं। यानी कि आपको ये बात समझनी होगी कि फिजन और फ्रैगमेंटेशन एक दूसरे से अलग है। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रीजेनरेशन की। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।